अखिलेश के दुलारे अफजाल अंसारी की हिम्मत देखिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धमकी दे रहे अफजाल अंसारी। पत्रकार को जूते का पानी पिलाएंगे अफजाल अंसारी। एक पत्रकार को धमकी दे दी, सूरत भी नजर नहीं आएगी। ऐसे धमकीबाज अफजाल पर क्या अखिलेश लेंगे एक्शन? माफिया मुख्तार अंसारी जब से मिट्टी में दफन हुआ है, उसके भाई अफजाल अंसारी लगता है बुरी तरीके से बौखला गए हैं और इस बौखलाहट में अब तो जुबानी मर्यादा भी भूलने लगे और वो ये भूल गए कि गाजीपुर की जनता ने उन्हें सांसद बनाया है। वो ये भूल गए कि सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है और अगर नहीं भूलते तो कम से कम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस मीडिया को ही कभी धमकी देने पर उतारू हो जाएं, तो कभी जूता दिखाने लग जाएं। दुर्भाग्य से माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी आजकल यही कर रहे हैं। यूपी के जिला गाजीपुर लोकसभा सीट पर सपाई मुखिया अखिलेश यादव को लगता है कोई साफ सुथरी छवि वाला नेता नहीं मिल सका जिसे वो चुनाव लड़ा सकें। इसलिए जिस माफिया मुख्तार अंसारी पर हत्या, रंगदारी जैसे न जाने कितने मुकदमे दर्ज थे, उस माफिया के भाई अफजाल अंसारी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया और फिर कहते हैं हमारी सरकार माफियाओं को पालती पोसती नहीं। बात यही खत्म नहीं होती। जिस अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव ने गाजीपुर से टिकट दिया, उस अफजाल अंसारी की भाषा भी लगता है अब माफियाओं वाली हो गई। इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को भी जूता दिखाने से बाज नहीं आ रहे। यकीन नहीं तो आप खुद देख लीजिए कैसे देश की जानी मानी पत्रकार अंजना ओम कश्यप का नाम लिए बिना उन्हें बेहया कहने के साथ साथ जूते का पानी पिलाने की बात कर रहे हैं। आप चिंता करो गाजीपुर की जनता का जनादेश क्या होगा, और गाजीपुर की जनता का जनादेश आप सोच सोच के कांप जा रहे हो। आपका हेलीकॉप्टर आ रहा है। अभी तक कहता था कोई कि ये गोदी मीडिया वाले पक्षी काम करते हैं। अभी एक गोदी मीडिया से हेलीकॉप्टर लेके चले आए। अभी हेलीकॉप्टर से वो उतर गई धरती पर और एक महिला को उन्होंने लगा दिया अफजाल अंसारी माफिया, वो तो पूरा खानदान माफिया। देखिए अब क्या कहा जाए इनको। हमारे खानदान के लोग अपना जूता उतार के और इसका पानी भी धुलवा के उसको पिलाएं तो कम है। हमारे खानदान से उसका क्या मुकाबला। अफजाल का भाई मुख्तार, वहाँ तक तो उसके बाद आ गई अफजाल, पूरा सब के सब माफिया हैं। उस औरत ने कहा ना जी ये गलती है, वो तो अच्छा लोग हैं, वहाँ हमारे लड़को उनके यहाँ गई लल। कैसा मुंह पे तमाचा पड़ा। हेलीकॉप्टर से लोकसभा चुनाव कवर कर रही देश की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ ये सड़क छाप भाषा है उस समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी की, जिसे गाजीपुर की जनता ने 2 बार सांसद बनाया और अब तीसरी बार अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया, जो आजकल अपना चुनाव प्रचार करने की बजाय देश के पत्रकारों को धमकी देने और जूता दिखाने का काम कर रहे हैं। अफजाल ने क्यों दी धमकी? दरअसल अंजना ओम कश्यप अप्रैल में यूपी के गाजीपुर जिले में गई थी, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर वहां की जनता से बात कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक महिला से कहा, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ अफजाल अंसारी, जिनका परिवार माफिया डॉन की तरह जाना जाता है, तो आपको क्या लगता है बेहतर सांसद कौन होगा? इस पर महिला ने जवाब दिया, मुख्तार अंसारी अच्छे आदमी थे, मेरे लड़के उनके पास काम के लिए गए थे तो उनका काम करवाए थे। ये कौन नहीं जानता कि मुख्तार अंसारी एक दुर्दांत माफिया था, जिसे कभी बसपा चुनाव लड़ाया करती थी, तो वहीं अब उसके भाई अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव टिकट देकर चुनाव लड़वा रहे हैं, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन इसके बावजूद अंजना ओम कश्यप ने परिवार को माफिया डॉन क्या कह दिया, अफजाल अंसारी तो इस कदर बुरा मान गए कि जूता निकाल लिया। अब आप भी बताइए कि जिस अफजाल अंसारी ने एक महिला पत्रकार से जूते का पानी साफ करने की बात कही, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों पहले टाइम्स नाउ के पत्रकार आशुतोष ने जब सवालों की बौछार की तो अफजाल अंसारी इस कदर बौखला गए थे कि पत्रकार को धमकी देने लगे और यहाँ तक कह दिया, गाजीपुर में ही घर है और गाजीपुर में ही नौकरी है और चुनाव भर की नौकरी है। अब चुनाव भर का कितना दे दिया है आपको? 4 तारीख के बाद तुम्हारी सूरत तक नजर नहीं आएगी। 40 साल हो गया तुम्हारी कृपा से राजनीति करते हैं, जिस पर पत्रकार ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा
कि नेताओं से हमें नसीहत की जरूरत नहीं, क्योंकि नेताओं को बिकते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। नेताओं को सदन में बिकते हुए हमने देखा है। जिस अफजाल अंसारी ने एक महिला पत्रकार को बेहया कह दिया, तो वहीं पत्रकार आशुतोष को धमकी देने पर उतारू हो गए। उस अफजाल अंसारी के खिलाफ क्या अखिलेश यादव को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या उनका टिकट नहीं काटना चाहिए? यकीन मानिए अखिलेश यादव ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नजर में अंसारी परिवार माफिया नहीं बल्कि पाक साफ है। इसलिए खुद अखिलेश यादव जहां मुख्तार की मौत के बाद उसके घर दुख बांटने गए थे, तो वहीं उनके भाई धर्मेंद्र यादव मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाने चले गए थे। अभी हाल ही में एक कुख्यात माफिया जो तमाम लोगों की हत्या का अपराधी था, उसकी मौत होती है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां फतिया पढ़ने के लिए उसके घर जाते हैं। देखा ना आपने क्या हाल है इन लोगों के। यानी आपके नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी दिवंगत हो जाए तो संवेदना के शब्द नहीं, एक माफिया मर जाए तो माफिया के मरने पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन माफियाओं को पाला इसी समाजवादी पार्टी ने था। ऐसा लगता है अखिलेश यादव किसी भी तरह से गाजीपुर सीट जीतना चाहते हैं, फिर इसके लिए उन्हें माफिया मुख्तार के भाई को ही टिकट क्यों न देना पड़े, क्योंकि यहाँ सवाल मुस्लिम वोट बैंक का भी तो हो सकता है। इसीलिए अखिलेश ने अफजाल को टिकट देने से पहले एक बार भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि जिसे वो चुनाव लड़ाने जा रहे हैं उस अफजाल अंसारी समेत उनके परिवार पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 101 केस दर्ज हैं। अकेले मुख्तार अंसारी पर कई जिलों में हत्या के 8 मुकदमे समेत 65 मामले दर्ज थे, जिसकी जेल में ही मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8, तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर 1 मुकदमा दर्ज है, जबकि भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले और दूसरे भाई सिकबतुल्ला अंसारी पर 3 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटे, बहू हो या फिर भाई अफजाल और सिकबतुल्ला अंसारी, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव को गाजीपुर से चुनाव लड़ाने के लिए अफजाल अंसारी ही मिले। ऐसा लगता है गाजीपुर में सपा के पास कोई साफ सुथरी छवि वाला नेता बचा ही नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पारसनाथ राय को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जो पेशे से एक शिक्षक हैं। अब आप ही बताइए, गाजीपुर की जनता को किसे अपना सांसद चुनना चाहिए, एक शिक्षक को या फिर एक माफिया के भाई अफजाल अंसारी को? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।